स्वागत है। आप लोगों को बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार था मैथमेटिक्स का, तो चलिए आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म। मैंने सोचा था कि सब लोग मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह तो सब लोग अपलोड करते ही रहते हैं, मैं अदर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती हूँ, लेकिन जो मेरे फैंस हैं वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स भी आप सिखाइए मैम। तो चलिए फिर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4th के बच्चों के लिए। तो जो आपका फर्स्ट लेसन है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो क्या है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, देखते हैं। तो सबसे पहले है एंगल्स। तो यहाँ पर एक स्लाइड दिखाया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो स्लाइड जो बनाया हुआ है, तो इसमें से हम लोगों को कुछ एंगल दिखाई दे रहे हैं, तो जिसे उन लोगों ने मेंशन किया है। एक ये है एंगल, एक एंगल है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी एक हाउस दिखाया है और यहाँ पर स्टेप्स दिखाया है। देखिए यहाँ पर भी हमें उन्होंने एक एंगल दिखाया है। तो क्या है ये एंगल्स, चलो हम लोग देखते हैं। देखो, वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड। ग्राउंड और स्लाइड के बीच में, बिटवीन यानी बीच में हम लोग को एंगल दिखाई दे रहे, ठीक है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ग्राउंड एंड स्लाइड, ग्राउंड एंड स्लाइड, ओके। द लैडर makes an angle with the ground। अभी ये जो लैडर है उसका जो एंगल बना है ग्राउंड के साथ, तो वो कैसा एंगल है, ये ऐसा एंगल है, ओके। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है उन्होंने, एक पेड़ है। We see angles between the tree trunk and its branches। अभी ये जो ट्री है, तो ये जो ट्री के ट्रंक्स है, तो इनके जो ब्रांचेस के बीच में भी हम लोगों को एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल, है ना। एंगल हम लोग को कहीं पे भी दिखाई दे सकते हैं, ओके। और यहाँ पर उन्होंने हमें बिजली का खंभा दिखाया है। देयर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। देखो यहाँ पर भी एक एंगल बना है, इलेक्ट्रिक पोल एंड ग्राउंड, ओके। नाउ in our surroundings, wherever we see two lines meeting, there is an angle। हमारे आजू बाजू में जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे से मीट करते हैं तो एंगल तैयार होता है, ठीक है। Collect some pictures in which you can see angles. Mark those angles using the pencil। तो इस तरह से कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करो और जो मार्क्स करो वो एंगल के ऊपर, ठीक है। लुक एट द एंगल्स दैट कैन बी मेड एट योर एल्बो। और आपका जो एल्बो है तो उससे भी कौन से एंगल बनते हैं, तो बनाइए आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पर उन्होंने हमें एक विंडो का पिक्चर दिखाया है। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप के हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या है ये एंगल्स, अभी हम लोग स्टडी करते हैं, ओके। वी सी अ राइट एंगल बिटवीन टू adjoining sides of a window। अभी ये विंडो है, विंडो को जॉइन करने वाला ये जो साइड है ये है राइट एंगल। टू adjacent sides of a book make a right angle। ये जो है राइट एंगल, ठीक है। हम लोग को घर में ही दिखाई दे रहे हैं राइट एंगल, ओके। इन अ क्लॉक एट 3 o'clock
and 9 o'clock, the minute hand and the hour hand are at right angles to each other. अभी यहाँ पर 3 बजे है, तो कौन सा एंगल दिखाई दिया हम लोग को? राइट एंगल. यहाँ पर 9 बजे है, तो कौन सा एंगल दिखाई दिया हमको? राइट एंगल. ठीक है? In the picture alongside there is a right angle between the two blades of the scissor. अभी ये जो सीजर है, कैची, सीजर यानी कैची, तो इसके जो 2 ब्लेड्स है उन्हें हम लोगों ने राइट एंगल में रखा हुआ है. ठीक है? ये जो 2 सीजर के ये होते हैं उसको राइट एंगल में बनाया है हम लोगों ने. ओके? As we reduce the distance between the tips of the blades, little by little, the angle between the blades grows smaller than the right angle. अभी ये जो कैंची है हम लोगों ने क्या किया था? राइट एंगल में रखा था. ठीक है? अभी हम लोगों ने उसे क्या किया? थोड़ा थोड़ा कम करते गए हम लोग, तो वो क्या होने लगा? राइट एंगल से छोटा हो गया ना छोटा. An angle which is smaller than a right angle is called an acute angle. तो राइट एंगल से जो एंगल छोटा होता है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल. ठीक है? राइट एंगल से जो छोटा है वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल. But as we increase the distance between the tips of the blades, the angle between the blades grow bigger than a right angle. An angle that is bigger than a right angle is called an obtuse angle. और अभी हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ये जो राइट एंगल था उसे हम लोगों ने और बड़ा किया. ठीक है? तो राइट एंगल से जब हमने उसे बड़ा किया तो वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है? तो सिंपल है. राइट एंगल से जो छोटा है वो है एक्यूट एंगल. राइट एंगल से जो बड़ा है वो है ऑब्ट्यूज एंगल. इतना ही आपको याद रखना है, पक्का बिठा लेना है दिमाग में. ओके? राइट एंगल से छोटा कौन सा एंगल? एक्यूट. राइट एंगल से बड़ा कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज. ओके? लेस देन राइट एंगल इज एक्यूट एंगल. मोर देन राइट एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल. याद रखना. ओके? या फिर स्मॉलर देन एंड बिगर देन भी बोलेंगे तो भी चलेगा. राइट एंगल से जो स्मॉल है वो है एक्यूट एंगल. राइट एंगल से जो बड़ा है वो है ऑब्ट्यूज एंगल. ओके? नाउ यहाँ पर एक वॉच दिया है. वॉच में तो टाइम लगता है क्या नहीं? तो ये कौन सा एंगल दिखा रहा है? टाइम. राइट एंगल. और ये है एक्यूट एंगल क्योंकि वो राइट एंगल से छोटा है. और ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये है राइट एंगल से बड़ा. तो इसे मराठी में कहते हैं काटकोण, इसे कहते हैं लघु कोण और इसे कहते हैं विशाल कोण. ठीक है? काटकोण, लघु कोण. काटकोणापेक्षा लहान आहे तो लघु कोण, काटकोणापेक्षा मोठा आहे तो विशाल कोण. ठीक है? Observe the figures below the right angle, acute angle or obtuse angle in the box below each figure. अभी तो आप लोगों को पता चल गया कि राइट एंगल किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं. ठीक है? तो अभी ये जो हमें फर्स्ट एंगल दिखाई दे रहा है वो राइट एंगल से, ये अगर मैंने लाइन सीधा खींचा तो ये हो गया राइट एंगल. ठीक है? अभी पट्टी से नहीं खींचा मैंने, तो समझ लो आप लोग.
तो ये हो गया राइट एंगल। तो राइट एंगल से ये छोटा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। ठीक है, और ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। अभी इसे हम लोगों ने सीधा लकीर खींचा ऐसे, तो ये है राइट एंगल, और ये राइट एंगल से जो बिगर है तो वो कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। मेरे तो बच्चे इससे स्मार्ट तो है ही, और वो लोगों को अभी पता भी चल गया है ना? अभी यहाँ पर क्या दिया है? मेक राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। अभी यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे डॉट्स इन्होंने दे दिए हैं, और उन्होंने क्या कहा है आप लोगों को कि इन डॉट के हेल्प से आप लोग राइट एंगल बनाइए। अभी ये जिस बच्चे का बुक था ये उसने किया है, फिर आप लोग बोलेंगे मैंने किया है करके। ओके, तो ये ऐसे हो गया राइट एंगल, ये ऐसे भी राइट एंगल हुआ, ऐसे भी राइट एंगल हो गया, फिर ये बड़े में भी ऐसे राइट एंगल कर सकते हैं, ऐसे भी राइट एंगल कर सकते हैं, कैसे भी राइट एंगल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आपकी मर्जी से अभी राइट एंगल बनाइए। और ये है एक्यूट एंगल जो स्मॉलर देन राइट एंगल, तो उसे छोटा छोटा बनाना है आप लोगों को। इसमें छोटे में भी बना सकते हैं और बड़े में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मन मर्जी आपको जैसे अच्छा लगता है, उल्टा पुल्टा कैसे भी बनाओ, लेकिन वो क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल। और उसी तरह से आप लोगों को ऑब्ट्यूज एंगल्स भी बनाने हैं, है ना आसान? और मजा भी आएगा ना आप लोग को, अलग अलग डायरेक्शन में बनाओ एंगल बिंदास। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं भाई नीचे क्या दिया इन्होंने। मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल एट यूर एल्बो, शो दीज एंगल्स टू यूर फ्रेंड्स एंड चेक देयर। अभी जो अपना हाथ है, हाथ का जब हम लोग एल्बो बेंड करते हैं, क्रॉस करते हैं, लंबा करते हैं, तो एंगल्स बनते हैं ना। तो इसी तरह से आप लोगों को फ्रेंड्स को एंगल बना बना के दिखाइए और पूछिए कि ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। चेक इज दिस ट्रू? द एंगल एन इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज अ राइट एंगल। तो ये है करेक्ट। हम लोगों ने देखा ना इलेक्ट्रिक का पोल, तो राइट एंगल में आया ना। राइट एंगल कैसा आता है? ऐसा आता है ना। द स्लाइड मेक्स एन एक्यूट एंगल एंड द ऑब्ट्यूज एंगल विद द ग्राउंड। अभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, वरना अभी आधा अधूरा ज्ञान किस काम का? देना है तो पूरा ज्ञान दो, या तो फिर मत दो। अभी ये देखो, अभी हम लोगों के समझ में आ रहे हैं ये जो एंगल्स हम लोगों ने पहले देखे थे, इनके क्या नाम है, क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अभी ये जो है स्लाइड, उसके ये जो अंदर के साइड में है विथ ग्राउंड, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। और ये कौन सा एंगल है? बिगर देन राइट एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, और अभी जो पोल का मैंने अभी आपको आंसर बताया था, तो ये है ना राइट एंगल, तो वो आंसर जो था वो करेक्ट था। और यहाँ पर स्लाइड मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विद द ग्राउंड, वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये भी आंसर जो है वो करेक्ट है, ये भी सही। The ladder makes one acute angle and one obtuse angle with the wall. तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? लैडर यानी सीढ़ी, तो ये जो सीढ़ी है उसने वॉल के साथ में एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। तो ये वॉल के साथ है क्या? नहीं, ग्राउंड के साथ है। तो वो जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग है। एक मिनट, कौन सा है ये भाई? अरे ये नहीं, ये वाला, ये रॉन्ग है, ये वाला राइट है।
ये राइट है, ओके। द एंगल बिटवीन द thorns of the bubble tree is an obtuse angle. The angle between the thorns. We see angles between the tree trunk है, तो ये भी हो गया wrong. Leaving the thumb, the angles between any two adjoining fingers is an acute angle. Leaving the thumb, the angles between any two adjoining finger is an acute angle. तो ये है करेक्ट। अभी ये है अपना थंब को छोड़कर अगर हम लोगों ने फिंगर्स से एंगल बनाए तो वो एक्यूट एंगल ही बनेगा। ठीक है, करेक्ट है, यस। तो इस तरह से हमारे ये जो एंगल्स है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ओके। और अभी इसके आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को अपलोड करने वाली हूँ सर्कल के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप लोग एंगल अच्छे से समझ लीजिएगा और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सर्कल एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, चलो फिर स्टे होम स्टे सेफ। अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरे अगले वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और लाइक करना मेरे वीडियोस को, और कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट है आप लोगों तो पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे जरूर बताना, और आपको समझ में आया क्या नहीं वो भी बताना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।